गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री में एसिड बेस साल्ट चैप्टर को पढ़ा रहा था, जिसमें आप लोगों को मैं टोटल 8 लेक्चर दे चुका हूं। आज हमारा 9वां लेक्चर है। पिछले लेक्चरों में मैं पीएच पर आधारित न्यूमेरिकल बताया था। बच्चों, आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच की उपयोगिता, इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ। बच्चों, पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। यहाँ पर पहला है बच्चों, मानव और जंतु जगत में। पहला उपयोग मानव और जंतु जगत में। जंतु जगत में बच्चों, हमारे आपके और जंतुओं में पीएच की क्या उपयोगिता है, उसी को मैं बताऊंगा। बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए, मानव अर्थात हमारे शरीर की जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं बच्चों, 7.0 से 7.8 पीएच के मध्य कार्य करती है। ठीक, अगर बच्चों हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो अगर 7 से कम हो जाएगा, 7.8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो जीवित रहना क्या है, असंभव है। बच्चों, आप लोग जानते हैं आँख के आंसू हो गए और रक्त हो गया, लार हो गया, इन सब का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और इसी मैंने बताया 7.4 होता है, तो हम कह सकते हैं 7.0 से 7.8 पीएच के मध्य हमारी समस्त जैविक क्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, संपन्न होती हैं। अगर इससे कम और ज़्यादा होते हैं तो जीना क्या है, पॉसिबल नहीं है, अर्थात असंभव है। वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है बच्चों 7 से कम अर्थात 5.6 हो जाता है। ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। जब बच्चों पीएच मान 7 से कम हो जाता है अर्थात 5.6 हो जाता है वर्षा जल का पीएच मान, तो इसी वर्षा को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जब बारिश होता है तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के आदि ऑक्साइड जल से क्रिया करके बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये सब किससे? जल से क्रिया करके बच्चों ये सब क्या करते हैं, इन सब का निर्माण करते हैं। पहला आप लोगों का हो गया। अगला पॉइंट है बच्चों, पाचन तंत्र। क्या पाचन तंत्र में पीएच की क्या उपयोगिता होती है, मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा। देखिए, पाचन तंत्र में पीएच की उपयोगिता। आप लोग जानते हैं मानव शरीर के पेट में HCl उत्पन्न होता रहता है। क्या उत्पन्न होता रहता है? HCl, जो बच्चों हमारे शरीर को बिना हानि पहुंचाए भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। आप लोगों को पता है एक हमारे गैस्ट्रिक के द्वारा एक गैस्ट्रिक जूस का श्रावण किया जाता है, जिसका पीएच मान होता है 1.2। कितना होता है? 1.2 होता है। बच्चों, अपच की स्थिति में जब भोजन का पाचन नहीं होता है अर्थात जब बदहमजी होती है, तो उसमें उसकी स्थिति में अम्ल की मात्रा अधिक बनने लगती है, जिससे बच्चों हमारे पेटों में जलन होती है और क्या होता है, दर्द होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए
एंटासिड क्षारक का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड क्षारक, इसी को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। एक एंटासिड क्षारक है। जब इस क्षारक का प्रयोग किया जाता है तो पेट में जो अम्ल की मात्रा बढ़ी रहती है वो क्या कर देता है? उसको उदासीन कर देता है, क्योंकि वो अम्ल है और क्या है? क्षारक है। उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है, जिससे हमें क्या होती है? पेट के दर्द और जलन से क्या प्राप्त होती है बच्चों? छुटकारा प्राप्त होती है। अगला है दंत क्षय। तीसरा पॉइंट है बच्चों दंत क्षय। क्या है? दंत क्षय। बच्चों आप लोग जानते हैं जो दांत होते हैं कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, C3PO4 का होल फ्राइड। किसके बने होते हैं? ए आपका कैल्शियम फास्फेट के बच्चों बने होते हैं। इसमें जानते हैं यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और बच्चों आपको मालूम है जल में घुलता भी नहीं है। बच्चों जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है, किसका? मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय होने लगता है, अर्थात दांत क्या होने लगते हैं बच्चों? नष्ट होने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए बच्चों क्षारकी दंतमंजन का प्रयोग किया जाता है। कैसा दंतमंजन? क्षारकी दंतमंजन, जिसमें क्या हो? क्षार हो, क्योंकि जो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या कर देता है? लवण बना देता है, न्यूट्रल कर देता है। अब अगला है बच्चों तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है पेड़ पौधों के लिए। पेड़ पौधों के लिए, किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। बच्चों पेड़ पौधों की वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी के pH का जो मान होना चाहिए वो 7 के पास होना चाहिए। 7 के पास होना चाहिए, अर्थात मिट्टी का pH मान लगभग 7 होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर कम होता है तो चल जाता है फसलों की उपज के लिए। अगर मान लेते हैं 6.5 हो जाता है, 7.5 हो जाता है, चल जाता है। लेकिन बच्चों जब pH मान इससे या अधिक घट जाता है या इससे कम हो जाता है तो बच्चों फसल के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों फर्टिलाइजर के प्रयोग से मिट्टी के pH मान लगातार क्या हो रहे हैं? प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात फर्टिलाइजर का अधिक प्रयोग करने से बच्चों जो मिट्टी का pH मान होता है 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे फसल उत्पादन में क्या होती है? अच्छे उत्पादन में कठिनाइयाँ होती हैं। अगला है बच्चों विशेष पौधों से रक्षा। पांचवा है विशेष पौधों से रक्षा। नेटल नाम का एक साकी पौधा होता है बच्चों। इस पौधे के पत्तों पर डंक नुमा बाल होते हैं। कैसे होते हैं? डंक। नेटल एक कैसा होता है? मैंने बताया नेटल एक साकी पौधा होता है। इस पौधे के पत्ते पर डंक नुमा बाल होता है। जो उन्हें छू लेता है बच्चों उसे डंक जैसा दर्द होता है, अर्थात उसमें मेथनोइक अम्ल अर्थात फार्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। इसका साधारण नाम फार्मिक एसिड है और IPC नाम मेथनोइक एसिड होता है। नेटल नामक पौधे में पाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट पदार्थ का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, जिससे जलन और दर्द क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। जीव जंतुओं के डंक से रक्षा। अगला पॉइंट है जीव जंतुओं के डंक से रक्षा। बच्चों आप लोग जानते हैं कि बहुत से जीव जंतु होते हैं उनके डंक में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है, अर्थात मेथनोइक एसिड पाया जाता है। जैसे बर्रे के डंक में हो गया,
और बिच्छू के डंक हो गया, लाल चींटियों के जो डंक होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है। जब ये जंतु आपको काट लेते हैं या डंक मार देते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत तेज जलन होती है और दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि फार्मिक एसिड अर्थात मेथनोइक एसिड होता है, इसी के कारण क्या होती है, जलन होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaSO3 का प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बच्चों डंक अर्थात जलन और दर्द का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल आप लोग को हम लवण के विषय में बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।